राम राम भी सबने। पिंकी किनाड़ा आपके साथ है और खास मुद्दे पर बात है। लगातार आप बात करने लग रहे हैं ठेका प्रथा की वीडियो अपना कुछ दिन पहले भी बनाई थी। आज अगर बात करें तो बिजली विभाग पकड़े यहाँ और ये सारे साथी जो है दोबारा से फिर धरने पर बैठ गए हैं। इनने भी मतलब ठेका प्रथा बंद करवानी है और जो कच्चे कर्मचारी हैं वे पक्के होना चाहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ समस्या है जी, आज आप धरने पर बैठने खातिर मजबूर हो गए? समस्याएं तो बहुत है मैडम, अगर सरकार माने तो जी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, खट्टर साहब बार बार कह रहे हैं भी हम ठेकेदार प्रथा को खत्म करेंगे जी। और ये ठेकेदार प्रथा ही तो शुरू कर रहे हैं नीचे नीचे। और हमारा जो एचकेआरएन वाला इन्होंने चलाया है सिस्टम, ये एक बंधुआ मजदूर वाला कर दिया। 3 साल हो गए हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, किसी का ईपीएफ नहीं आ रहा, किसी का ईएसआई नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मतलब डगोसलेबाजी सरकार है ये, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। और इस सरकार 2024 जब आएगा ना, जब इनको सब पता चल जाएगा जैसे हमारा शोषण कर रही है ना, इनका शोषण इससे बढ़ के होगा। बात करें तो जैसे सफाई कर्मचारी हैं वे भी रुक के मारे भी सरकार बदलांगे, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। बिजली विभाग वाले कर्मचारी फिलहाल आप देखने लग रहे हुए भी रुक के मारे हैं, शोषण हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाल करने वाली अगर बात करें तो 12 से 13 लाख वोट 15 लाख के आसपास भी अगर बात करें तो वे रुक के मारे हम सरकार बदलाएंगे। सरकार फिर आवे क्यों कर है? बात करें तो 5 राज्यों में फिलहाल चुनाव थे, 3 में बीजेपी बनी है। आण का तो जी भी न क्या बताएं जी, के सिस्टम कर चाहिए, के षड्यंत्र है। षड्यंत्रकारी सरकार तो है ही, लेकिन हरियाणा में तो आप भूल जाओ कितने षड्यंत्र चलो। षड्यंत्र नहीं चलने दोगे? बिल्कुल नहीं। के बेरा ये जो ये और पार्टी खड़ी खड़ी जो दावे करे हैं ना कि बेरा ये षड्यंत्र रच दियो उहे बुकान दियो तुमने, तो जी यही षड्यंत्र रचेगी तो टाइम बताओगा ना, फिर टाइम बताओगा। एक बार तो बदलाव करोगे। बदलाव तो होना जरूरी है, बदलाव जरूरी बिल्कुल। हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया कि इनको पता लगा कि जो ईवीएम में हेराफेरी करते हैं ना, वो 5%, 10%, 15% तक ही करते हैं। अगर 10% में कोई आदमी हारता हो बीजेपी का तो 12% से जीत जाएगा। 12% कटआउट लगा तो हरियाणा ने फैसला कर लिया कि मैं सारे 100% वोट उन्हें देवाएं उनके, फिर उनका 10% रह लेगा। देवा किसने नहीं और बता दो। देवा तो इनकी मर्जी है किसने देंगे, लेकिन एक सारे इकट्ठे होकर देंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे। तो भाई क्या कुछ कहना चाहोगे जी समर्थन में? आपने के समस्या लाग गए है कि सरकार ने क्या करना चाहिए और क्यों करिए भाई दुखी हो रही है सरकार? तो पहले तो आपके पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। बाकी ये बड़े दुख की बात है, सरकार इनको पक्का नहीं कर रही, सरकारी सुविधाएं नहीं दे रही। और ये बिजली जाती है, जेई को फ़ोन करते हैं, एसडीओ फ़ोन करते हैं, एसडीओ इनके पास करते हैं, आंधी हो तूफान हो ये दौड़ के जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के पोल पे चढ़ते, तो हद की बात होती हो। कुछ समय पहले तो आप भी बीजेपी में थे, उस टाइम आपने इनकी आवाज को न उठाई, आज आप समर्थन करने आगे। उस टाइम ये बैठे नहीं, उस टाइम बैठे कौन, तो फिर आप आवाज तो उठा सको। तो बिना अगर ये रो नहीं सकते तो इनकी सुन भी नहीं सकते, चिल्लाए नहीं, नारे नहीं लगाए तो मैं तो इसीलिए बीजेपी छोड़ गया। हर कर्मचारी धरने बैठा है। केरोला जी ने लोड़ा कांग्रेस वाले ने सिखाने लग रहा है। सिखान कैसे लग रहा है? और छोड़ के नहीं आओगे तो बताओ देंगे सर, न्यू कहने लग रहे बोले न्यू कह दे जाए तो बीजेपी छोड़। ना 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 ना, ये तो मेरे को सब पता है। अच्छा। हाँ, हर एक कर्मचारी उस पे बैठा, किसान भी धरने बैठा, क्या करेंगे? सरकार के साथ चल गए तो अब क्या एक्शन लेने वाले हो आप? एक्शन तो इनको पक्का करवाएंगे। पक्का करवाएंगे। हाँ। यो जो आपने आज ज्ञापन दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती या फिर मतलब कितने समय तक वेट करोगे इस ज्ञापन की कार्रवाई? देखो एक बार तो एसडीओ को देंगे ज्ञापन। अच्छा। हाँ, एसडीओ कार्रवाई नहीं करा फिर आगे चंडीगढ़ जाऊंगा, रणजीत बिजली मंत्री है रणजीत चौटाला। तो वही फिलहाल अपने साथ ये कुछ साथी मौजूद। नमस्कार जी। क्या कारण है जी आज आपने धरना पर बैठना पड़ गया? पहले आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कुमार है, जिला उप प्रधान फतेहाबाद से जी। हमारा आज ये मुद्दा है जी, सरकार ने कुछ फीडर ठेके पे दे दिए जी कंपनी के थ्रू। मतलब कुछ गांव है जो लाइन लॉस बढ़ रहे हैं, उनको ठेके पे देने की तैयारी कर रही है सरकार। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी सरकार से यही अपील है कि जो एचकेआरएन के थ्रू लगे हुए हैं 14 साल से, 10 साल से, 15 साल से, उनका पक्का किया जाए। सरकार हर बार बातचीत पर बातचीत दे रही है, सरकार आनाकानी कर रही है, इसीलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। आप कितने समय तक मतलब काम करने लग रहे हो कच्चा पद पे? मैं बिजली बोर्ड में 14 साल से सेवा दे रहा हूँ जी, बिजली बोर्ड के अंदर। 14 साल की सेवा दे ली, उसके बावजूद भी कोई पक्की नौकरी? सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं निकाली हमारे बारे में आज तक जी। आप कह रहे हो बातचीत कर रही है लगातार, तो किस प्रकार की बातचीत कर रही है और किस प्रकार का विश्वास आनाकानी कर रही है जी? विश्वास किस प्रकार का दिलाया जा रहा है? कोई विश्वास नहीं जी। मीटिंग के दौरान तो कह देते हैं पक्का कर देंगे, बाद में ये मना कर देती है। सदर के अंदर तो
खट्टर साहब तो साहब मना कर रहे हैं, हम कोई पक्का नहीं करेंगे कर्मचारी को। अब क्या लगता है, क्योंकि न्यू क्या करे हैं जानदी जब सरकार हो है या फिर आप फेर बदल की बात करा, आप जान का क्यों ऐलान करा, फेर बदल का टाइम है, वोटिंग का टाइम है, उससे पहले काफी सारे काम निकल जाया करे हैं, तो ये क्या उम्मीद है आपने? उम्मीद यही है, हम तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास तो 3-4 महीने बचे हुए हैं। सरकार से उम्मीद है या तो सरकार पक्का कर दे, नहीं सरकार पार है की बार बदल पार दे। है? हाँ जी, कौन सी न ले आओ फिर? वो तो मौके जनाधार देखेगी जी, कौन सी सरकार आएगी जी। उम्मीद है कौन सी है तो? उम्मीद तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में जी। फिलहाल बात करा तो आपका दौरा कांग्रेस भी, नेलो वाले भी समर्थन करने वाले बतेरे आ रहे हैं, उम्मीद आप ते सब तो ज्यादा मतलब भरोसा कौन सी सरकार दिलवा पाई है? सरकार तो जी आवे जो भी आश्वासन नहीं देवा हर बार जी, कांग्रेस भी आ ली जी, नेलो भी आ ली जी, जेजीपी का भी राज आ लिया जी, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही जी। हाँ जी, भी 14 साल में नेलो वाले खड़े कहने लग रहे हैं पीछे तो सब्बरवाल जी, 14 साल में नेलो नहीं आई है, कांग्रेस का बीजेपी का राज तो आ लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्यों करे जी नेलो आ जाएगी तो हो जाते होंगे पक्के कर्मचारी जो 14 साल तक। मैं आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इन कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे हो। और मैंने इनसे आगे बात की और एसडीओ साहब आए थे, अभी इनको इन्हें ज्ञापन दिया है, तो ये एक ही बात कह रहे हैं कि जिन्हें 14-15 साल हो गए लगातार, उनको सरकार पक्का करे। मैं ये बात कहता हूँ कि पहले तो 265 दिन खातिर अगर कोई लग जाता था ना, सरकार को मजबूर उसको पक्का करना पड़ता था, कोर्ट भी स्टे दे देती थी कि भाई इसको नहीं हटाया जाएगा। और ये HKRN ले आए बीच में। HKRN का मकसद क्या है मुझे आज तक नहीं पता लगा। एक पहले SS बोर्ड होता था, आप लोगों ने सुना होगा, सरकारी बोर्ड था। सरकार का सरकारी बोर्ड होता है, चयन आयोग होता है, एक चयन आयोग के तरफ से ये जो कर्मचारी है, मैं इनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, शायद इस बात से सहमत भी होंगे, जिन आदमियों की 2 साल सर्विस रेगुलर हो चुकी है, ये तो 15-14 साल की बात करें, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल से पुराने जितने कर्मचारी है सरकारी तौर पर इनके फार्म भरवाए जाए। इसको सरकारी नीति के तहत हरियाणा जो चयन आयोग है उसके तहत इनका चयन करके इनको सरकारी मान्यता प्राप्त नौकरी दी जाए और इनको सारी सरकारी सुविधाएं दी जाए। और इनका तो वैसे ही जोखिम जिंदगी है। बिजली बोर्ड का कर्मचारी 24 घंटे, बारिश में लोग जब लाइट चली जाती है ना, तो उसी टाइम सबसे पहले एसडीओ को फ़ोन मारेंगे, लाइनमैन को मारेंगे, सबको फ़ोन करते हैं, हम परेशान करते हैं लाइन में। और ये बारिश के अंदर भागते हुए जाते हैं और उन खंभों पर चढ़ते हैं जहाँ पर लाइट के करंट ख़राब हो रहे हैं, लाइट टूट रही है, उसके बावजूद भी सरकार ने, बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको तो 2 सालों में पक्का किया ही किया जाए, बस इसके बावजूद इनको 12 महीने बजाय 13 महीनों की सैलरी देनी चाहिए ना, मांग भी करनी चाहिए। जैसे पुलिस के कर्मचारियों को साल में 12 महीने 13 महीने सैलरी मिलती है ना, इनको भी 13 महीने सैलरी दी जाए। तो ज्ञापन अभी दिया गया था एसडीओ साहब को, एसडीओ रविंदर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते किस प्रकार दिया गया और क्या कुछ इनकी मांगे। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या कुछ मांगे रखी गई हैं सर साथियों की? जैसे ना जिनके फीडर के लॉस ज़्यादा है, मतलब चोरियां ज़्यादा जिन गाँव में, उनके लिए ना एक कंपनी हायर करी है गवर्नमेंट ने, तो इसके खिलाफ इन्होंने ज्ञापन दिया है कि आउटसोर्स के जो एम्प्लॉई हमारे यहाँ, तो वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉय ही लगे वहाँ, ये कंपनी को टेंडर ना मिले। चोरियों का मतलब और बिजली विभाग के साथ है? बिजली चोरी हाँ, बिजली चोरी, हाँ, जो बिजली चोरी ज़्यादा करते हैं गांव में, जहाँ ज़्यादा लाइन लॉस हमारे बड़े हुए हैं, वो 3 फीडर दिए गए हमारे। क्या नुकसान मानते हो आप, ये जो कंपनी आ रही है नई कंपनी, इसका क्या नुकसान? ना नुकसान तो क्या है, ये तो बढ़िया है, कंपनी आएगी, एम्प्लॉय ज़्यादा ही आएंगे, काम अच्छे से होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध का कारण कुछ बताया होगा इन्होंने साथ? विरोध तो जैसे कोई चीज़ आती है, विरोध तो हर कोई करता ही है, हाँ, इन्होंने जो भी दिया ये आगे भेज देंगे हम। बाकी ठीक है, कंपनी आई है तो सुधार ही होएगा। हाँ बिल्कुल, लोग खुश रहे। पक्के कर्मचारी होने की डिमांड है सर, क्या ये पूरी हो सकती है? देखो ये तो ऊपर हाई लेवल का मामला हो गया, मेरी पावर नहीं है इस बारे में, हाँ, तो वो तो आगे देखें ऊपर। नहीं सर, आप भी एक एसडीओ हो, आपको भी थोड़ा जानकारी होगी कि ये पक्के हो सकते हैं नहीं हो सकते, इनकी डिमांड सही ना, पक्के करने का मेरी पावर ही नहीं है ना, मैं नहीं बता सकता इस बारे में पक्के हैं। तो वही फिलहाल अपने साथ रविंदर एसडीओ जी मौजूद थे, इनको ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में क्या कुछ मांग थी और इन्होंने कहा है ये आगे भेज देंगे और कार्रवाई जब भी होगी मतलब कोशिश करेंगे कि जो भी मांग है पूरी करी जाए। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।